अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद की तरक्की में रुकावट पैदा करने वालों को शहर बदर करना चाहिए, वजीर आला का इंतबाह। मेट्रो रेल के तोसी कामों में रुकावट पैदा न करें, डबल डेकर फ्लाई ओवर का इफ्तिताह। हुकूमत अवाम को मतलूबा बरक़ी से ज्यादा फराहम कर रही है, गृह ज्योति स्कीम से मुताल्लिक BRS का झूठा प्रोपेगेंडा। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का माहौल, मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों की आखिर इतनी बेइज्जती क्यों। दिल्ली नमाज जुमा वाक़े पर सदर मजलिस बैरिस्टर असद ओवैसी का शदीद रद्द अमल। हल्के बहादुरपुरा और याकुतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। मिल्लत मजलूमा की आवाज को पार्लियामेंट में फिर भारी अक्सरियत से पहुंचाएं, बैरिस्टर ओवैसी की अपील। और शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल की संगीन वारदातें। रायदुर्गम हदूद में मकतूल के कान काट दिए गए, पहाड़ी शरीफ में दरगाह के हदूद में नौजवान का कत्ल। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बैरामलगुड़ा में डबल डेकर फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि जब भी वो LB नगर को आते हैं उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरा साथ देने वाले इस इलाके में रहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए 2050 मेगा मास्टर प्लान लाया जाएगा। हैदराबाद में मेट्रो की तोसी को रोकने वालों को इंतबाह दे रहा हूं, हैदराबाद की तरक्की में रुकावट पैदा न करें। हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक शहर को तरक्की दी जाएगी। लंदन थीम्स नदी के तर्ज पर मूसा नदी के तास इलाके को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि आउटर रिंग रोड के अंदर इलाके की जामे तरक्की देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 344 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड हदूद में सबअर्बन हैदराबाद के तहत रेडियल रोड तामीर करके तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की को रोकने की कोशिश करने वालों को शहर बदर की सजा दी जानी चाहिए। మీ అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడే విధంగా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ఆలోచనతోనే మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ రోజు 194 కోట్లతోని
బైరామల్గూడ లెవెల్ 2 ఫ్లైఓవర్ ఈనాడు మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న జనాభా, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్లైఓవర్లే కాకుండా, రోడ్ల విస్తరణే కాకుండా, హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణా నది జలాలు, గోదావరి జలాలే కాకుండా పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా మెట్రో రైలును తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా ఉప్పల్, నాగోల్, ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్, ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చంద్రాయన్ గుట్ట, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో రైలు నిర్మించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. हुकूमत ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आईटीज को अपग्रेड करने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके जरिए टाटा टेक्नोलॉजीज रियासत में 65 आईटीआईज में एडवांस स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, स्कैनिंग सेंटर्स कायम करेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में टाटा टेक्नोलॉजीज के नुमाइंदों के साथ सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर शरीक थे। टाटा टेक्नोलॉजीज रियासती हुकूमत के साथ नए प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करेगा। टाटा ग्रुप 9 तवील मुद्दती और 23 मुख्तसर मुद्दती कोर्सेज के अलावा फनी सलाहियतों को बेहतर बनाने ब्रिज कोर्सेज भी मुनक्किद करेगा। रियासती हुकूमत ने तालीमी साल 2024-25 से इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी के लिए इंतजामात शुरू कर दिए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार मतलूबा बिजली से ज़्यादा बरक़ी फराहम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तारीख में जुमा के दिन सबसे ज़्यादा 15,623 मेगावाट बरक़ी सरबराह की गई है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में बरक़ी तलब में मज़ीद इजाफा होगा। इसके मुताबिक हुकूमत इंतजामात कर रही है। मौसम गर्मा में 16,005 मेगावाट तक बरक़ी सरबराह करने के लिए पूरे इंतजामात किए जा रहे हैं। बीआरएस पार्टी गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति स्कीम पर बाज लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 200 यूनिट तक गृह ज्योति स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। 200 यूनिट के अंदर आने वाले बिल को अदा करने की जरूरत नहीं है। रियासत में 40,33,702 अफराद गृह ज्योति स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में कितनी भी माली मुश्किलात हों, कांग्रेस पार्टी 6 गारंटियों पर अमल करेगी। विक्रमार्का ने कहा कि ज़रूरी मोटर्स को किसी भी हालत में मीटर नहीं लगाए जाएंगे। इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं और इस पर पाबंदी अहद हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उप्पल नलचेरो ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इस इलाके के मसाइल से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में हैदराबाद को आलमी सतह पर तरक्की देने के लिए पहला कदम है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त सियासत, उसके बाद सिर्फ तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। तमाम इलाकों को मसावी तरक्की देना हमारा मकसद है। आइंदा 25 सालों में हैदराबाद शहर तरक्की में मजीद आगे जाएगा। शहर के मसाइल को हल करते हुए तरक्की को जारी रखा जाएगा। नालों और सरकारी आराजियात पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी है। अवामी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की पहली तरजीह होगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली में जुमा की नमाज के दौरान पेश आए वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ नमाज अदा करने वाले अफराद जो सजदे की हालत में थे, उन्हें लात से मारा गया है और इस वाक़े ने पूरे मुल्क को झिंझोड़ कर रख दिया है। सदर मजलिस ने कहा कि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत पैदा कर दी गई है। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि मुसलमानों को लात मारी गई है, इस मुसलमान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है और जिसने लात मारी उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? आखिर मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों को इस तरह बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? बैरिस्टर अवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंशाअल्लाह एक दिन इस तरह के जुल्म का खात्मा होगा। रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है
اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈگنیٹی، مسلمانوں کی عزت کتنی ہے. اور میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کیونکہ دلی میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس، سینٹرل گورنمنٹ، یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے وزیر اعظم سے، بی جے پی کے لوگوں سے، کہ بتاؤ وہ جو مسلمان جس کو آپ حالت سجدہ میں نماز میں تھا، جس کو لات مارا گیا ہے، جس کی بے عزتی کی گئی ہے، اس کا تعلق کس پریوار سے ہے؟ کس پریوار سے ہے؟ وہ کس کے خاندان سے ہے؟ بتاؤ. آخر یہ اتنی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں سے، جو اس وطن عزیز کے آبادی کا 14% سے زیادہ حصہ ہے؟ تو یہ تمام فرقہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا، یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں روکی جائیں گی. اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب موب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا. اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیے وہاں کی پولیس کے عہدیدار. کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ 3 مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھو، یہ پڑھو، اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی. اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ ایک جمعے کی نماز میں ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے، جلوس کے لیے وقتاً فوقتاً روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کو یہ بے عزت کرنا، ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو، اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے. تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظاہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ لات مارو یا گولی مارو، مگر آپ کے لات مارنے سے، آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا، اپنی نفرت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں. اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلق ہے بتا دیں. میں یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہے اس کا کس پریوار سے تعلق ہے، بتائیے ہم کو. تیلگو دیشم اور پون کلیان کی پارٹی جن سینا نے آندھرا پردیش میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے لیے مفاہمت کر لی ہے. بی جے پی کے اعلی قائدین سے ہفتے کو تیلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو اور پون کلیان نے ملاقات کی تھی، جس کے بعد بی جے پی نے سرکاری طور پر تیلگو دیشم اور جن سینا کے ساتھ مفاہمت کا اعلان کیا ہے. بی جے پی کے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ نشستوں کی تقسیم کو 1 یا 2 دن میں خطیت دی جائے گی. بی آر ایس قائد و سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کے سی آر جب تک وزیر اعلیٰ تھے کسی دن بھی برقی نہیں گئی. پارٹی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال سے عوام کو کوئی تکلیف نہیں تھی. 100 دن میں 13 وعدوں کو پورا کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. 9 دسمبر کو کسانوں کے قرض معاف کرنے کا اعلان کیا تھا. ہریش راؤ نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات کے بعد اب جو برقی دے رہے ہیں وہ بھی کٹ جائے گی. انتخابات کے بعد برقی کٹوتی شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے مودی کو بڑے بھائی کہا ہے. ریونت ریڈی نے دبے الفاظ میں اشارہ دیا ہے کہ دہلی میں کانگریس حکومت نہیں بنے گی. دہلی میں کانگریس نہیں آئے گی، اس لیے تلنگانہ مفاد کے لیے بی آر ایس کو کامیاب بنائیں. ملک میں کانگریس کو اہم اپوزیشن کا عہدہ بھی نہیں ملے گا. بی آر ایس قائد و سابق رکن اسمبلی بی سمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پارلیمنٹ انتخابات کے بعد بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے مودی کو بڑے بھائی کہا ہے. پارلیمنٹ انتخابات کے بعد ریونت ریڈی تلنگانہ میں ایک ناتھ شنڈے بننے والے ہیں. مودی کے پاس ریونت ریڈی کو جو اہمیت مل رہی ہے وہ کسی اور ریاست کے وزیر اعلیٰ کو نہیں مل رہی ہے. ریونت ریڈی اپنے گرو چندرا بابو نائیڈو سے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے بات چیت کی. ریونت ریڈی سے ملاقات کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے امت شاہ سے ملاقات کی. ریونت ریڈی کے موقف کا جواب عوام پارلیمنٹ میں اپنے ووٹ سے دیں. سابق وزیر اور کانگریس کی لیڈر پشپا لیلا نے کہا کہ 10 سال سے عوام کے بارے میں بات نہ کرنے والی کویتا اب خواتین کے بارے میں اچھل کود کر رہی ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس سے سوال کرنے کا حق کویتا کو نہیں ہے.
कविता के मशवरा लेने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। केसीआर धोखेबाज की दख्तर जो अपने भाई से ज्यादा बोल रही हैं। खवातीन के मसावी हुकूक गुज़िश्ता 10 साल कविता को क्यों याद नहीं आए। शराब स्कैम में गिरफ्तार होने के खौफ से हर दिन अवाम में रह रही हैं और ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली बीआरएस पार्टी को अवाम सबक सिखाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और नुमाइंदगी में हल्के लोकसभा हैदराबाद के याकुतपुरा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पत्थरगट्टी, तालाब चंचलम और मोगलपुरा डिवीजन में सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज लाइन के अलावा दीगर कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि नई पानी की लाइन के 12 और 14 करोड़ रुपए से 12 सीवरेज लाइनों के कामों को मंजूर करवाया गया है। इसके काम का आगाज हो जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि 32 नए कामों को शुरू किया जा रहा है और जल्द इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि इतवार को कुरमागुड़ा, दबीरपुरा और संतोष नगर डिवीजन में भी तरक्याती कामों का आगाज होगा। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुकर्रना जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना के अलावा सुहेल महमूद कादरी और मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च हल्के असम्बली याकुतपुरा पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में बल्दी हल्के चिंचलम, बल्दी हल्के पत्थरगट्टी और बल्दी हल्के मोगलपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सीवरेज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का आज इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रेनेज और वाटर वर्क्स के कामों का इफ्तिताह याकुतपुरा असम्बली हल्के में, बल्दी हल्के कुरमागुड़ा, डबीलपुरा और रैन बाज़ार, संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जितने असम्बली हल्के जा जाते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से याकुतपुरे में बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली इलेक्शन के बाद एमपी बजट से 4 करोड़ के काम तो मैं ही एमपी बजट से दिया हूँ और करीब 14 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन के काम की मंजूरी मिल गई, जिसमें से कई काम शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ सदर मजलिस ने हल्के बहादुरपुरा में 1 करोड़ 86 लाख 23 हजार रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि सीसी रोड, वाटर लाइन और सीवरेज लाइन के 9 तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। इनमें 8 मकामात पर सीवरेज लाइन के काम हैं। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि ईदगाह मीर आलम में सीमेंट के फर्श का काम 30 लाख रुपए से अंजाम दिया जा रहा है। जिन कामों को शुरू किया गया है उन्हें जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में कहा कि मुल्क में नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए पार्लियामेंट में मिल्लत मजलूमा की आवाज को भारी अक्सरियत से पहुंचाएं। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार, अंबरपेट और सईदाबाद मंडल के तहत मंजूर किए गए 251 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक आजमपुरा डिवीजन के कमल नगर, फरहत नगर, चंचलगुड़ा, कदीम मलकपेट के शंकर नगर, वाहिद नगर से बताया गया है। सईदाबाद डिवीजन की अमीन कॉलोनी, सपोटा बाग, मुमताज कॉलोनी के मुस्तहकीन में भी
चेक्स तकसीम किए गए। इन चेक्स की जुमला मालियत 2,51,12,000 से जायद बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड की सेमाही जनरल बॉडी का इजलास हफ्ते को मुनक्किद हुआ। इजलास में 1 अप्रैल 2023 ta 30 सितंबर 2023 के दौरान बैंक अरकान के तकर्रुरात, सुबुकदोशी और हिस्से सरमाया की वसूली को मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल 2023 ta 30 सितंबर 2023 के दौरान बैंक की तरफ से फंड्स की सरमायाकारी व वापसी की तौसीक की गई। बैंक के माली साल 2023-24 की कानूनी ऑडिट के लिए ऑडिटर के तकर्रुर को मंजूरी दी गई। बैंक के गैर कारकर्द असासजात की मनसूखी के अलावा बैंक की कारकर्दगी पर भी तबादले ख्याल किया गया। इजलास में सदर नशीन बैंक मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, डायरेक्टर्स बुरहानुद्दीन ओवैसी, ए हसन अनवर, सैयद जहीरुद्दीन अली सूफी, YM अरशद, डॉक्टर सैयदा अमतुल याफई, आलमपल्ली नरेंद्र के अलावा COO अकरमुद्दीन ने शिरकत की। हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। शिवा सोसाइटी फॉर एजुकेशन के इश्तराक से अकबरबाग के आनंद नगरिया कैंप मुनक्किद किया गया। फिजियोथेरेपी की जरूरत मरीजों ने इससे इस्तेफादा किया। इस मौके पर बाज मुस्तकीन में साड़ियां भी तकसीम की गईं। मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। सोसाइटी और मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला का इस्तकबाल किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन में रेती की मस्जिद के पास नमाज तरावी के सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने नमाज तरावी के दौरान ट्रैफिक का रुख मोड़े जाने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। मादानापेट पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने मौसर इक़दामात का यकीन दिलाया। नमाज तरावी के दौरान ट्रैफिक के बहाव के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने 1,37,00,000 रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा रकम से विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में जामे मस्जिद हिमायूं नगर के पास 27,50,000 रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा रॉयल कॉलोनी में 15,20,000 रुपए, विजयनगर कॉलोनी में 16,50,000 रुपए, जेबाबाग में 71 लाख रुपए के अलावा दीगर इलाकों में भी सीवरेज लाइन के काम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद कासिम के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली जफर खान ने अपने डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने महकमे आबरसानी व सीवरेज के अहदेदारों के हमरा दरगाह हजरत आगा दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वाक़े आगापुरा में जारी सीवरेज की पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया, जहां 250 mm कतर की एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी लागत 18 लाख रुपए बताई जाती है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने चार मीनार मंडल में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की मस्कुरा स्कीम से 44 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों का ताल्लुक दबीरपुरा डिवीजन के इलाके जात दबीरपुरा, नागा बौली, माता की खिड़की, पत्थर का मकान, ब्राह्मणवाड़ी से है। चेक्स हासिल करने वालों ने जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। जाफर हुसैन मेराज ने मजीद बताया कि इतवार के दिन सईद विल्ला में भी 300 चेक्स तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया अलमदार वाला जाही, चार मीनार मंडल के अहदेदारों के अलावा मजलिस के मुकामी कायदीन मौजूद थे। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत में 32वां एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा बउनवान दावत तबलीग और मुस्लिम खवातीन मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर जामिअतुल मोमिनात के 242 फारिग तहसील तालिबात को मेहमान खुसूसी मोहम्मद महमूद अली के हाथों असनादात व क़िलातें अता की गईं और जमातवारी सतह पर आला निशानात हासिल करने वाली तालिबात को सिल्वर मेडल अता किए गए।
संगारेड्डी में दलित, ईसाई और मुस्लिम यूनाइटेड प्लेटफॉर्म की जानिब से दिल्ली में जुमा की नमाज के दौरान पेश आए वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई है। इस सिलसिले में तंजीम के लीडर्स MG अनवर, कन्वीनर सदर पास्टर सुरेश, RKP असिस्टेंट अहलकार की जानिब से जुमे की नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को जो हालत सजदा में थे उसने लात मार कर नमाज तोड़ने की हरकत की, जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। उन्होंने इस वाक़े को गैर इंसानी और गैर कानूनी करार दिया। उनका कहना था कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें खिदमात से बरतरफ कर देना चाहिए ताकि मुल्क में अमन व अमा बरकरार रह सके। मोंडा मार्केट सिकंदराबाद में हज़रत शाह जलीलुल हक कादरी वक़ार रहमतुल्लाह अलैह की याद में फातिहा ख़्वानी और जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बाद नमाज ज़ोहर कुरान ख़्वानी और फातिहा ख़्वानी के बाद दुआ की गई। वाज़ेह है कि हज़रत शाह जलीलुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 100वां सालाना जलसा व फातिहा ख़्वानी जलीलपुरा भोनगीर में बाद नमाज शाह 10 मार्च को मुनक्किद होगा। शहर में हफ्ते को कत्ल की 2 वारदातें पेश आई हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में दरगाह हजरत जानउल्लाह शाह के अहाते में शाहीन नगर के साकिन 36 साला मोहम्मद उस्मान का नामालूम अफराद ने महलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड के हमराह मुकाम वाक़या पर पहुंच गई। मुतालिका पुलिस ने बताया कि नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसे के हवाले किया जाएगा। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में 32 साला नौजवान का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक MD लाइन्स टोली चौकी का साकिन खानगी मुलाजिम विशाल 1 साल कबल सीमा की बेटी से फोन पर बातचीत किया करता था। जब सीमा और उसके बेटे अरुण को इसका पता चला तो उन्होंने विशाल से बहस तकरार की, लेकिन मुकामी अफराद की मदाखलत के बाद मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन शिवरात्रि को अरुण का साथी अर्जुन विशाल को सीमा के घर ले आया। मैनौशी के बाद विशाल का मणिकुंडा तानाशाह नगर सरदार पटेल पार्क के पास महलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। पता चला है कि मकतूल के सर पर जख्म देखे गए और इसके कान भी मुबैना तौर पर कटे हुए पाए गए। ये भी इत्तला मिली है कि जिस मकाम पर यह कत्ल हुआ वो गुंजान आबादी में वाक़ है। विशाल की चीखो पुकार की भी किसी ने परवाह नहीं की और न ही पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। मुकामी अफराद की तरफ से बेहिसी का मुजाहरा किया गया। विशाल को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों से जांबर न हो सका। पुलिस ने अरुण, श्याम, सोनी, सुमन, राजेश और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा, भिया और बाबू मफरूर बताए गए हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद की तरक्की में रुकावट पैदा करने वालों को शहर बदर करना चाहिए, वजीर आला का इंतबाह। मेट्रो रेल के तोसी कामों में रुकावट पैदा न करें, डबल डेकर फ्लाई ओवर का इफ्तिताह। हुकूमत अवाम को मतलूबा बरक़ी से ज्यादा फराहम कर रही है, गृह ज्योति स्कीम से मुताल्लिक BRS का झूठा प्रोपेगेंडा, भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का माहौल, मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों की आखिर इतनी बेइज्जती क्यों? दिल्ली नमाज जुमा वाक़े पर सदर मजलिस बैरिस्टर असद ओवैसी का शदीद रद्द अमल। हल्के बहादुरपुरा और याकुतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज, मिल्लत मजलूमा की आवाज को पार्लियामेंट में फिर भारी अक्सरियत से पहुंचाएं, बैरिस्टर ओवैसी की अपील। और शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल की संगीन वारदातें, रायदुर्गम हदूद में मकतूल के कान काट दिए गए, पहाड़ी शरीफ में दरगाह के हदूद में नौजवान का कत्ल। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।